नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। नीतीश की वापसी हुई, लेकिन चिराग मांझी ने रखी शर्तें। एलजेपी का सीटों पर समझौते से इनकार। एचएम ने 2 मंत्री पद मांगे। नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी कराने के बाद अब बीजेपी बिहार में अपनी सहयोगी पार्टियों को साधने में जुटी है। 27 जनवरी यानी बीते शनिवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान से मुलाकात की। इस दौरान चिराग ने नीतीश को लेकर अपनी राय रखी। एलजेपी रामविलास के सूत्रों के मुताबिक पार्टी चाहती है कि बिहार में एनडीए का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने और उसी के आधार पर सरकार चले। चिराग सिर्फ नीतीश कुमार के साथ निश्चय योजना के आधार पर सरकार चलाए जाने के पक्ष में नहीं है। चिराग हमेशा से सात निश्चय योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं। उनका मानना है कि ये सिर्फ जेडीयू और महागठबंधन का एजेंडा है। चिराग की मांग है कि उनके बिहारी फर्स्ट एजेंडे को भी एनडीए सरकार के एजेंडे में शामिल किया जाए। हालांकि चिराग ने यह भी साफ किया कि उनका नीतीश कुमार से कोई निजी झगड़ा नहीं है, लेकिन वह नीतियों से समझौता नहीं करेंगे। अगर नीतीश कुमार जिद पर न अड़े तो एक प्लेटफॉर्म पर आने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही नहीं, चिराग ये भी चाहते हैं कि जेडीयू के आने के बाद भी उनके कोटे की सीटों की संख्या कम न हो। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि बीजेपी जिसे लाना है लाए, लेकिन एलजेपी रामविलास सीटों से समझौता नहीं करेगी। सीटों पर बात नहीं बनी तो पार्टी फिर 2020 विधानसभा चुनाव की तरह बीजेपी के साथ और जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। पार्टी जेडीयू कोटे की 17 और अपने कोटे की 6 सीट मिलाकर 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि पार्टी सूत्रों ने आरजेडी के साथ जाने की किसी भी तरह की संभावना को नकारते हुए कहा कि वह पीएम मोदी का साथ किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू और एलजेपी दोनों एनडीए का हिस्सा थे। तब बीजेपी और जेडीयू ने कुल 40 में से 17 और एलजेपी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तीनों ने मिलकर 39 सीटें जीती थी। एक सीट कांग्रेस को मिली थी। चिराग का मानना है कि वो बहुत धोखा खा चुके हैं, अब और नहीं खाएंगे। बीजेपी बड़ी पार्टी है, इसलिए वो सीटों को एडजस्ट कर सकती है, लेकिन अगर वो एलजेपी रामविलास की सीटों से कॉम्प्रोमाइज करेगी तो हमारे पास कोई स्पेस नहीं है। इसलिए अगर नीतीश कुमार आ रहे हैं तो बीजेपी कॉम्प्रोमाइज करे, न कि चिराग पासवान। मांझी भी बीजेपी के साथ, लेकिन 2 मंत्री पद मांगे उधर। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी शनिवार को सहयोगी पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी एचएम के नेता जीवन राम मांझी को मनाने पहुंचे। मांझी ने साफ किया है कि वो पीएम मोदी के साथ ही रहेंगे, लेकिन उनकी पार्टी ने शनिवार को ही विधायक दल की मीटिंग के बाद नई सरकार में 2 मंत्री पद की मांग कर दी। जीतन राम मांझी के घर के बाहर पोस्टर लगा दिए गए हैं कि बिहार में बहार है, बिन मांझी सब बेकार है। हम पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने नई सरकार में पार्टी के लिए कम से कम 2 मंत्री पद की मांग की। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी गरीबों की बात करती है, ऐसे में हमें कम से कम 2 मंत्री पद जरूर मिलने चाहिए। यह हमारी शर्त नहीं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मांग है। वैसे हम बगैर किसी पद के भी प्रधानमंत्री जी के साथ मुस्तैदी से खड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक जीतन राम मांझी लोकसभा की 6 सीटों पर दावा कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को विश्वसनीयता पर सवाल किया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सहयोगी दलों के मन में नीतीश कुमार को लेकर जो संशय है उसको दूर करने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क।